क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 क्वेश्चन में देखिए क्या है। अगेन आपको फिगर दिया हुआ है, फिगर को देख के हमें समझना है पहले तो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ स्टेटमेंट में। देयर इज वन फिगर गिवन, दिस इज पॉइंट ओ, ओ बी, कल ऐसा क्वेश्चन किया भी था। क्या था कि ओ से बी, एक पी पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है। फिगर देख के समझ आ रहा है। एक तो पहले तो इन फिगर्स को देख के क्या समझ आती है, जो दो इकट्ठे दिए हुए हैं पॉइंट्स, इसको देखकर हमें ये समझ में आता है बेटा कि ये दो कंसेंट्रिक सर्कल गिवन है। इसने यहाँ पर 3 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 6 और ओपी को ज्वाइन करा दिया। इतना दिया हुआ है, एपी इज 10 सेंटीमीटर और पीबी की वैल्यू निकालो। एपी 10 दिया हुआ है और पीबी की वैल्यू निकालो। पीबी कब आएगा? इस ट्रायंगल में 3 पता है, अगर मैं ओपी फाइंड आउट कर लूं तो पीबी आ जाएगा। ओपी कहां से आएगी? उस ट्रायंगल में से आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये दो कंसेंट्रिक सर्कल से एक ही पॉइंट से एक इनर सर्कल पर टेंजेंट है, स्मॉलर सर्कल पर, और एक लार्जर सर्कल पर है। तो अभी हमने क्या लेना है, अगर ओ ए पी ट्रायंगल में लूं, ट्रायंगल ओ ए पी में, तो ओपी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये 90 डिग्री होगा, रेडियस और टेंजेंट, तो 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ओपी आ गया 136 का स्क्वायर रूट। अब ये 136 स्क्वायर रूट हो गई। अब पीबी निकालना हो तो इन ट्रायंगल ओपीबी, ओपीबी में आऊं तो पीबी का स्क्वायर होगा ओपी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज माइनस रेडियस, माइनस ओबी स्क्वायर। तो 136 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर रूट 136 माइनस 9 127 स्क्वायर रूट। तो ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 127 सेंटीमीटर। आंसर आ गया आपके 15th क्वेश्चन का, स्क्वायर रूट ऑफ 127 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वाड्रिलेटरल गिवन है पी क्यू आर एस। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है ये। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को। कैसे भी हमने शेप ले ली। क्वाड्रिलेटरल का नाम है पी क्यू आर एस और ये फिगर गिवन है। यहाँ पॉइंट ए ले लिया, यहाँ बी, यहाँ पर सी और यहाँ टॉप पे डी। वैल्यू पूछ रहे पी डी प्लस क्यू बी की वैल्यू बता दो क्या है। सिर्फ फिगर देकर और पी डी प्लस क्यू बी किसके बराबर होगा? पी डी प्लस क्यू बी। कैसे लेंगे क्यू बी और पी डी लिया हुआ है?
सॉरी बी क्यू नहीं है इसमें, ये बी क्यू नहीं है, क्यू सी है। सॉरी इस क्वेश्चन में पी डी प्लस क्यू सी की वैल्यू बताओ, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। क्यू आर बन जाएगा, या ये पी आर बन जाएगा, क्यू आर बनेगा, पी आर बनेगा, पी एस बनेगा, या पी क्यू बनेगा। चारों ऑप्शन में से बताना है। सीधी सी बात है, क्यू क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट, इससे 2 टेंजेंट जा रही हैं, तो क्यू सी किसके बराबर हो जाएगा? क्यू डी के। तो अगर क्यू सी की जगह वापस क्यू डी रख दूं तो पी डी प्लस क्यू डी कितना हो गया? पी क्यू। ये चीज शो करनी है। फिगर्स को बस समझना है ध्यान से। अगर हम उसको समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन है, ऐसा फिगर दे दिया, यहाँ एक पॉइंट ओ दे दिया सेंटर, यहाँ पर एक पी पॉइंट ले लिया, पी से एक टेंजेंट जा रही है आर, सर्कल से इसको मिला दिया, और यहाँ पर पी पॉइंट क्यू पॉइंट है, इसको भी मिला दिया। पी क्यू एक कोड दी हुई है, ठीक है, ये आपके सर्कल के रेडियस है। बाहर वाला एंगल 60 डिग्री गिवन है, आपको बताना है पीओ क्यू एंगल कितना होगा। कर पाएंगे? देखिए, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी क्यू सॉरी, अगर ओ पी क्यू ट्रायंगल देखूं तो ओ पी ओ क्यू दोनों आर आर रेडियस है। अगर ये ओ पी ओ क्यू रेडियस है तो ये आइसोसेलेस हो गया, आइसोसेलेस हो गया तो ये दोनों एंगल एक्स हो गए छोटे वाले, इसके अंदर एंगल ओ पी क्यू एंड एंगल ओ क्यू पी दोनों एक्स एक्स डिग्री के हो गए। और अगर दोनों एंगल एक्स एक्स हैं तो क्या बनेगा टोटल? x प्लस एक्स 2x प्लस एंगल पी ओ क्यू इज 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ क्यू इज 180 माइनस 2x। अब मेरा काम रह गया x ढूंढना। x कहाँ से आएगा? सिंस OP परपेंडिकुलर थी टू PR, OP PR के परपेंडिकुलर होगी क्योंकि ये रेडियस था, तो एंगल OPR 90 होना चाहिए। OPR में एक तो x मान लिया, तो x प्लस 60 90 होना चाहिए, तो x इज 30 डिग्री, और x की वैल्यू यहाँ 30 डालो तो 180 माइनस 32 जा 60, 120 डिग्री। तो ये आपका एंगल जो पूछा गया था POQ वो कितना आ गया? 120 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, APB इज अ टेंजेंट। फिगर्स वाले ही क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, कई बार ड्रॉ करना पड़ता है और कई बार गिवन है। APB इस सर्कल में टेंजेंट दी हुई है, O सेंटर दिया हुआ है, OP आपका रेडियस हो गया, Q यहाँ पर कोई और पॉइंट गिवन है, और PQ एक कोड है, OQ को मीट करा रखा है। आपको बताना है एंगल POQ का मेजर, फाइंड एंगल POQ, लेकिन यहाँ पर एक एंगल दे दिया 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है, सेम क्वेश्चन आ गया अभी किया था, कैसे बनेगा एंगल? अगर ये 50 है, ये टोटल 90 होना चाहिए, तो अंदर कितना रह गया? ये एंगल बचा 40 डिग्री, और अगर ये 40 है तो OP और OQ दोनों क्या है? रेडियस, तो ये भी क्या होगा? 40 डिग्री। ट्रायंगल के अंदर जाऊं तो 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल POQ 180 होना चाहिए, 40 40 80,
तो एंगल पी ओ क्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 80 100 डिग्री इज द आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पी ओ क्यू का 100 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, हमें मेनली क्वेश्चंस किसी टाइप से कवर अप करने हैं जो स्मॉलर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है और जिनकी प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि हमारे जो अभी ऑनलाइन पेपर होगा अगस्त में भी, तो क्वेश्चंस तो इसी टाइप से आएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक फिगर दे दिया, दो टेंजेंट्स हैं ए पॉइंट से ए बी ए सी। यहाँ एक पी पॉइंट है जिससे टेंजेंट निकल रही है डी ई। डीई भी एक टेंजेंट है जो पी पॉइंट से है। गिवन क्या क्या है, ए बी आपको दे दिया 8 सेंटीमीटर, पीई की वैल्यू दे दी 3 सेंटीमीटर। कह रहा है ए ई फाइंड आउट करके दिखाइए। ए ई फाइंड आउट कैसी होगी, ए ई कैसे फाइंड आउट होगी, ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे ऐसे, फटाफट से देखिए। मुझे ए बी पूरा 8 दिया हुआ है, लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए ई। तो ए ई को एक्स मानो, अगर ए ई एक्स है तो ए डी भी एक्स होगी। क्यों इक्वल होंगी, पहले तो ये देखिए, ए से एक टेंजेंट निकल रही है, तो एक्चुअल में ए बी और ए सी इक्वल है। ए बी को लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी, और ए सी को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी। अब डी पॉइंट से देखूं तो बी डी और डी पी इक्वल है। सिमिलरली सी ई और ई डी इक्वल है, सी ई और ई पी ये भी इक्वल दिए हुए हैं। अब मेरे पास पीई, पीई का टुकड़ा कितना दिया हुआ है 3, तो अगर ये 3 है, पीई 3 है, तो सीई भी कितना होगा 3। अगर ए बी पूरी 8 है तो ए सी भी कितनी है 8, ए सी 8 बना दी। लेकिन आप तो कह रहे हो कि ये 3 है तो ये भी 3 है, पीई और सीई 3 3 हो गए, तो ये 3 आ गया, तो टोटल कितना बन गया ए सी 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, x is 8 minus 3 equal to 5। दिस इज द आंसर। ये आपका 16th क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन 17 लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि अभी टाइम ओवर होने वाला है बस। नेक्स्ट देखिए, पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी पॉइंट टू द सर्कल ओ। फिगर गिवन है, ये बोल रहा है यहां से पी पॉइंट है, क्यू गिवन है, आर गिवन है, ओ सेंटर है, सेंटर से इनको मिला दो तो ये रेडियस है, ओपी को मिला रखा है। इस एंगल का नाम बी दिया हुआ है, इस एंगल का नाम ए दिया हुआ है, और हाफ एंगल 35 डिग्री बता रखा है। अभी आपको ये बोला जा रहा है कि इफ एंगल ओ पी क्यू इज 35 डिग्री, तो आपको बताना है एंगल ए और एंगल बी कितने हैं। ये ए बी फाइंड आउट करो और ये बी बी, ए कितना है बी कितना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, इस ट्रायंगल में अगर ये 35 है, ये परपेंडिकुलर थी, तो ये 90 आ गया। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंगल बी प्लस 90 प्लस 35 180 होना चाहिए। तो बी इज 180 माइनस 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 इज 55 डिग्री। तो बी तो आपका आ गया 55 डिग्री। ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी नो दैट ओ सेंटर से ये ओपी क्या होती है, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल
क्यू पी आर। तो अगर ये 35 डिग्री है तो ए भी कितना होगा? 35 डिग्री। और अगर ऐसे ना करना हो तो आप एक काम और कर सकते हैं, ये बी आ गया 55, ये दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये भी 55 होगा, ये 55, ये 90, तो ये ऑटोमेटिकली 35 आएगा। तो आपकी चॉइस है, आप कैसे ये आंसर फाइंड आउट करें, लेकिन आप आंसर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज अप टू यू कि आप कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इस टाइप से आप काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं बेटा। ये आपका सारा एमसीक्यू का पोर्शन था।